आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर और आज है 15 तारीख। तो अभी मैं सुबह मॉर्निंग में किचन में आ गई हूँ। चाय मैंने पी ली है, पानी मैंने पी लिया है। जो सुबह के छोटे छोटे काम होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। और आज है मेरे बेटे का एग्ज़ाम। वैसे उसके एग्ज़ाम जो है 13 से शुरू हो चुके हैं। अभी वो सुबह मॉर्निंग में जा रहा है 7:45 में और अभी स्कूल का टाइमिंग वही है क्योंकि अप्रैल के मंथ से ही उसका जो टाइमिंग है वो चेंज होगा। तो उसका आज एग्ज़ाम है और 11:30 बजे उसकी छुट्टी होगी। और आजकल ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि पहले तो ये था कि 1:45 तक बच्चों का छुट्टी का टाइम था तो बहुत से काम जो है वो निपट जाते थे, लेकिन 11:30 कब बज रही है ना पता ही नहीं चल रहा। जब तक हम घर के काम निपटा रहे हैं तब तक 11:30 बज रही है और फिर लेने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और आलू के पराठे मैंने बनाए थे कल, तो थोड़ी सी पिट्ठी भी बची हुई थी। तो मेरा थोड़ा काम हल्का हो गया है। मैं जैसे ही उठी हूँ तो मैंने वही जो आलू की पिट्ठी है और उसमें भर दी है आटे के अंदर और इसके लिए मैं सेक लूँगी गरम गरम इसके लिए पराठे। मैंने कहा एक ये खा के चला जाएगा और स्कूल के लिए नॉर्मल ही टिफ़िन दे रही हूँ आजकल, हल्का फुल्का सा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मम्मी मैम ने कहा है कि ऐसा नाश्ता लेके आना जो कि जल्दी खाया जा सके। अब आप ही बताइए, जल्दी खाने वाला नाश्ता या तो फिर फ्रूट हो सकते हैं या फिर कोई चिप्स वगैरह। और चिप्स तो मैं दुकानों का बहुत ही कम देती हूँ अपने बच्चों को, फ्रूट तो मैं दे भी दूँगी, लेकिन जो बाज़ार की चीज़ें हैं ना वो मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ इन्हें। और मैं कोशिश करती हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ें दूँ। फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा पराठा दूँ, फिर इसने बोला मम्मी टाइम लगेगा कि, और टाइम हमें खाने का नहीं मिल पाता है क्योंकि जैसे ही 11:30 बजती है ना तो मैम फिर छुट्टी कर लेती है और इससे पहले 5-10 मिनट का ही हमें टाइम मिल पाता है। तो फिर मैंने इसके लिए सोचा तो है, मैंने कहा फ्रूट बचे हुए हैं, केले मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा केले दूंगी। तो मैं अभी एक पराठा फटाफट से पहले उसके लिए बना लूँगी ताकि वो अभी खा के जा सके। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ अभी मौसम का क्या हाल है। यहाँ पे तो थोड़ा हल्की फुल्की जो है गर्मी होने लग गई है। सुबह शाम तो थोड़ा ठंडा लग रहा है लेकिन दिन के टाइम जो है गर्म है। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि आपके यहाँ कैसा मौसम है। तो अभी यहाँ पे मैंने हन्नी को, अपने बेटे को नाश्ता खिला दिया था। और बच्चों को ना सुबह खिला के ही भेजना चाहिए, चाहे आप आधा रोटी खिलाओ चाहे आप एक रोटी खिलाओ, खिला के ही भेजना चाहिए ताकि उन्हें भूख थोड़ा कम लगे। इसके बाद यहाँ पे 2 केले हैं, मैंने उनको कट कर लिया है और टिफ़िन में रख के उसे मैं टिफ़िन में दूँगी। एक बोतल में उसके पानी भी भर लूँगी। देखिए जो बच्चे होते हैं ना वो चाहे हाफ मॉर्निंग तक ही स्कूल जाएँ चाहे कैसे भी जाएँ, लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो खाने के लिए देना ही चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए कल बारिश हुई थी, शाम के टाइम में थोड़ा आंधी वांधी भी चली थी तो मेरे जो कपड़े पूरे भीग गए थे और मैंने जल्दबाजी में मैंने रात में ऐसे ही कुर्सी के ऊपर रख दिए थे। मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में मैं धूप आ जाएगी ना तो मैं डाल के आ जाऊँगी। तो कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, थोड़ा हल्के हल्के इन पर पानी के छींटे भी हैं और गीले से लग रहे थे। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा इसे मैं ऊपर छत में डाल देती हूँ क्योंकि धूप भी आज अच्छी लगी हुई थी। तो मैं ऊपर डाल के आ गई थी और उसी टाइम जो है मिष्टी भी उठ गई थी। और मिष्टी को क्या हो रहा है आजकल, जो उसकी आँखें हैं ना, मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, तो जो इसकी आँखें ना बहुत ज़्यादा पक रही है। पकने की वजह से जो इसकी आँखें हैं वो खुल नहीं पा रही है। आज मुझे लगा कि इसकी आँखों में जो है वो बहुत ही कम जो है जो पस है वो लगा हुआ है। तो नॉर्मली मैंने इसे ठंडे पानी से पहले धुलाया है और अच्छे से जो कॉटन का कपड़ा है ना उससे मैंने इसका जो मुंह है साफ़ कर लिया है। तो आज इसकी आंखें जो है जल्दी खुल गई थी। और ये देखिए इनका कार्टून आ रहा है प्यारा प्यारा सा, तो ये कार्टून पे लग गए हैं। अभी जो है इसके टाइम में बाकी है मेरे बेटे का, तो नाश्ता उसने कर लिया है। अभी मैंने खाली मिष्टी को ही नाश्ता देना है, अभी मैंने उसके लिए कुछ नहीं बनाया है, देखूँगी अभी क्या देती हूँ। और इसकी है आज हाउस ड्रेस क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन इनकी हाउस ड्रेस चलती है। तो इनकी जो ड्रेस है मैंने निकाल दी है। और मेरा बेटा जो है अभी वो 8 साल का है, तो इतना इसका थोड़ा ये है कि अपने कपड़े जो हैं वो पहन लेता है खुद से। अभी मुझे इसके साथ थोड़ा यही करना पड़ता है, खाली ब्रेकफास्ट देना पड़ता है और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना स्कूल की यूनिफॉर्म वो पहन लेता है। ओनली जो शूज़ हैं वो इसे बांधने नहीं आते हैं, बाकी जो छोटे छोटे काम है वो कर लेता है। और जैसे तेल लगाना हो, बालों में कंघी करनी हो और शूज़ बांधनी हो, बस ये 1-2 काम है जो मुझे करने पड़ते हैं। और अभी मैंने मिष्टी को भी थोड़ा सा चाय और दूध मिला के रस दे दिए थे, तो खाया नहीं है उसने, देखो उठ के आ गई है, पता नहीं क्या हो गया उसके मूड को भी। बच्चों के मूड का ना कभी पता नहीं चलता है कि क्या हो जाता है। और
तो अभी टाइम था, ये तैयार भी हो चुका है, तो मैंने कहा जब टाइम है तो क्यों ना टाइम का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। अगर हमारे जो काम है ना सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी वो हो जाए ना, ख़त्म हो जाए, तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा चलिए टाइम है, विंडोज़ खोल देते हैं। धूप की जो पहली किरण है ना बहुत अच्छी लगती है, अगर कमरों पे आती है ना अंदर, तो सबसे पहले तो विटामिन डी हमें मिल जाता है सुबह मॉर्निंग में। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सूरज की किरणें हमारे कमरों के अंदर एंटर होती है ना, तो अलग सी एनर्जी आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारा कमरा है ऐसी जगह में है जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है सबसे पहले अंदर आती है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है इस कमरे की। तो मैंने क्या किया है, विंडो खोल दी है और फिर मैंने कहा लगे हाथ जल्दी से मैं बिस्तर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं फिर उनको छोड़ के और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा अभी टाइम है तो क्यों ना मैं बिस्तर विस्तर झाड़ लेती हूँ, फिर जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा झाड़ू पोछे का, तो वो मैं थोड़ा बाद में भी कर लूँगी, तो कोई बात नहीं। और मैं अकेली रहती हूँ, तो अकेले होने के साथ साथ दोनों बच्चों को देखना होता है, उनको स्कूल छोड़ना होता है, लेने जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरी मिष्टी है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती है। और जब से ये आई है तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। रोती भी रहती है, पता नहीं चलता क्या बोल रही है, कभी चिड़चिड़ापन होता ही ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चों का ना बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस बात में कब चिड़चिड़ापन आ जाए। तो सब कुछ देखना पड़ता है, एक अकेली माँ को सब कुछ देखना है, अंदर भी देखना है, बाहर भी देखना है। हस्बैंडों का क्या है, वो तो दूर रहते हैं ना, उनका एक ही काम है कि हमने कमाना है। लेकिन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी होती है, बच्चों की पड़ती हो चाहे घर के पड़ती हो, सबसे ज़्यादा महिलाओं की होती है। और महिला सबसे बड़ी बात है कि अगर अकेली है और दुख है सुख है सब कुछ देखना पड़ता है, तो औरत को अकेला झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी औरत की कोई कदर नहीं होती है। मैंने देखा है आज के ज़माने में चाहे कितना ही कर लो किसी के लिए हो, चाहे वो कोई भी पूछता नहीं है कि हम कितना काम कर रहे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं रेंट पे रहती हूँ, ऊपर से 2 बच्चों की जवाबदारी है, कभी कुछ बीमार हो गए या कुछ हो गया तो रात भर मुझे जागना पड़ता है। कई बार ये होता है कि बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता कि क्या है, तो हर चीज़ अपने आप देखनी पड़ती है। तो बस झेल लेती हूँ जैसा भी है। अभी तक भगवान की कृपा से मैंने अपने बच्चे इतने बड़े कर लिए हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के। तो अभी भी आगे भगवान अच्छा ही करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बिस्तर जो है अच्छे से तय लगा दिए हैं, देख लेंगे आप, बेड बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला होता है। मैंने ये भी देखा है, अगर हम पे हिम्मत है कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की ना, तो हम करके दिखाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं होता है। क्योंकि जो दबता है ना उसे इंसान और दबाता है। तो इसीलिए हिम्मत बना के रखिए, आगे बढ़ते जाइए। आगे पता नहीं क्या क्या कष्ट होंगे, तकलीफ़ें होंगी, झेलना पड़ता है। तो बस यही है मेरी दिनचर्या है सुबह की। तो अभी मैंने टाइम देखा था तो अभी 8-10 हो रही थी, तो बेटा बोल रहा था मम्मी अभी टाइम है, तो मैंने कहा चलिए मैं क्यों ना इसके बाल वाल भी बना लेती हूँ। और जब मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ ना हन्नी को, तो मिष्टी भी साथ में जाती है। उसको किसके पास छोड़ूं, एक तो अकेले, ऊपर से रहती भी नहीं है ना किसी के पास, तो मुझे इसे आगे स्कूटी पे खड़ा होके ले जाना पड़ता है। और सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा हवा भी लग जाती है, क्योंकि इसकी नाक भी बहरी है तो हवा भी लगती है। अगर मैं पैदल जाऊँ तो पैदल ये गोदी में जाती है, गोदी में आती है, बिल्कुल पैदल नहीं चलती है। माँ को देख के ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैंने ये भी देखा है। क्योंकि जब ये नानी के यहाँ थी ना छोड़ी हुई, मेरी मम्मी लोगों के यहाँ, तो बहुत ठीक थी, एकदम स्टिक हो गई थी। और अभी देखो बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं हन्नी को स्कूल छोड़ के आई हूँ, मिष्टी बाहर में देख रही है कार्टून। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज है उत्तराखंड का लोक पर्व, यानी कि फूलदेई, जिसे कि हम फूलदेई, फुलवारी ये सब बोलते हैं। और आज के दिन छोटी छोटी जो लड़कियां होती है ना, वो चौखट पे फूल डालती है। और 1 महीने बाद 14 तारीख के दिन, यानी कि अगला जब चैत का महीना ख़त्म हो जाता है और बैसाख स्टार्ट हो जाता है, उसमें ये फूल जो है पूजे जाते हैं। उसमें पापड़ी हो गई और जो भी कुछ बनाया रहता है हमारा, तो वो उनको टीका वीका लगा के जो भी दक्षिणा देनी हो उनको देते हैं। तो आज से हो गया है स्टार्ट फूलदेई का त्यौहार। तो आप सभी को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, लग जाते हैं अपने रोज़ के रूटीन में, रोज़ के काम में। तो बेटा तो स्कूल चला ही गया है, अब बेटी है मेरे साथ में। तो ये अभी 2.5 साल के, इसे मैं अभी स्कूल नहीं रखूँगी, इसे अगले सत्र से ही स्कूल में रखूँगी। तो अभी खाली मेरा जो काम था वो था
झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, बाहर क्यारी है वहाँ पानी डालना है, पूरा धोना है। ये समझ लो मुझे 11 तो बज ही जाती है ये छोटे छोटे काम को करने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज फुलदेई भी है और मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाई। सुबह उठ के नहाना था, थोड़ा रोट वगैरह बनता है ये करना था और नहीं हो पाता। सुबह उठी तो उसको तैयार वार किया, उसको लेके गई और पूरा दिन ऐसे ही हो गया। चलिए कोई नहीं, भगवान माफ़ करता है जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना। अभी हम बच्चे ही हैं उनके सामने पे, तो अभी हमारे साथ भी बच्चे हैं, कोई साथ में है नहीं और पता भी नहीं चल पाता ना कि क्या करना है। तो ये देखिए मैं झाड़ू भी अच्छे से लगा दूंगी। उसके बाद मेरा जो काम रहता है वो रहता है पोछा लगाने का। इन दोनों के बगैर तो काम ऐसा रहता है ना जैसे कुछ भी नहीं किया। अगर आप कितना भी काम कर लो ना और मेन काम होता है ना झाड़ू और पोछा, वो नहीं लगाया ना तो समझ लीजिए घर का कोई भी काम नहीं हुआ। तो बस मैंने किचन में भी लगा दिया है और नाश्ता मेरा अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नाश्ता मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, थोड़ा और भूख लग जाती है ना जब काम करके, तो मज़ा भी आता है फिर खाने का। तो मैंने कहा पूरे काम निपटा दूंगी, अच्छे से एनर्जी आ जाएगी और इस तरह से मेरी आदत भी बन गई है काम करने की। मुझे अच्छा भी लगता है, एक अंदर से एनर्जी आती है मेरे को ना। पोछा लगाने की आदत ऐसे जैसे बैठ बैठ के अंदर घुस घुस के इस तरह से मज़ा भी आती है। और ऊपर से ये होता है ना कि अपनी एक तो कसरत भी हो जाती है और सुबह सुबह क्योंकि हम लोग इतना तो ना चलते हैं ना इतना, तो जो खाना खाया रहता है तो वो एक तरफ से पचने की भी वो रहती है कि पच भी जाता है और ऊपर से और एनर्जी भी आई रहती है कि हम इतना काम करेंगे ना झुक झुक के चल चल के। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब बाहर पौधों में पानी डालती हूँ ना तो मैं बाल्टी से निकाल के तब डालती हूँ ताकि मेरे पे फुर्ती बनी रहे, एकदम आलस ना आए। और भगवान की कृपा से अभी तक बहुत ज़्यादा अभी फुर्ती है मेरे पे। तो चलिए फिर ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा।